एवरीवन, टुडे और टॉपिक इज चॉइस शोक। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शोक होता है वो हाइपोवोलेमिक शोक होता है और हेमरेजिक शोक होता है। तो यहाँ पर हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि शोक कितने मतलब टाइप्स अलग होते हैं। ये ओनली हाइपोवोलेमिक शोक है। इसकी क्लास, इसकी 4 क्लास होते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। क्लास 1 जो होता है इसमें सब कुछ नॉर्मल होता है बिल्कुल। और जनरली जैसे हम कभी कभी ब्लड डोनेट करते हैं तो वो क्लास 1 के अंदर कंसिडर किया जाता है। इसको हम इसको जो है ये हम बोलते हैं ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन वाली कंडीशन होती है, तो ब्लड डोनेशन डाला है ना। इसमें सब कुछ नॉर्मल होता है। जैसे परसेंटेज ऑफ ब्लड वॉल्यूम कितना लॉस हुआ है, 15% होता है। अमाउंट ऑफ लॉस 500 cc, क्योंकि हम जनरली ब्लड डोनेट करते तो इतना ही करते, इससे ज़्यादा नहीं करते। पल्स रेट, हार्ट रेट जो नॉर्मल होता है। सिस्टोलिक बीपी नॉर्मल होता है। रेस्पिरेशन रेट नॉर्मल होता है। यूरिन आउटपुट नॉर्मल होता है। मेंटल स्टेटस एवरीथिंग नॉर्मल। जैसे यहाँ ओरल लिक्विड दे देते हैं और मैनेजमेंट हो जाता है। जैसे हम कभी कभी ब्लड डोनेट करते, कॉलेज टाइम में भी हम लोग जाते थे तो एक फ्रूटी का पैकेट पकड़ा देते लास्ट में कि तुम फ्रूटी पियो, मस्त रहो, सब कुछ ठीक है। लेकिन क्लास सेकंड में जो है चेंजेस आना शुरू होते हैं। तो क्लास सेकंड में ब्लड वॉल्यूम लॉस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, 15 से 30% हो जाता है, 15-30% हो जाता है। और इस क्लास को हम बोलते हैं कंपनसेटरी। कंपनसेशन वाला बोल दो, कंपनसेशन। पर ये समझना होता है, यहाँ पूछते भी हैं कि कौन से क्लास को कंपनसेशन, क्योंकि यहाँ बॉडी फिर कंपनसेट करना शुरू कर देती, क्योंकि 500 से 1 लीटर तक ब्लड लॉस हो गया ना। पल्स रेट, हार्ट रेट देखेंगे तो फर्स्ट टाइम जो है हार्ट रेट बढ़ता है वो क्लास सेकंड में बढ़ता है। और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि अर्लीस्ट चेंजेस ऑफ शोक में क्या देखने को मिलते हैं, तो हार्ट रेट इंक्रीज होता है और वो क्लास सेकंड में होता है। बाकी यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है। सिस्टोलिक बीपी नॉर्मल होगा। रेस्पिरेशन बढ़ सकता है, नॉर्मल भी रह सकता है। इसके अलावा मेंटल स्टेटस में पेशेंट थ्रस्टी होगा, एंशियस होने लगेगा, यहाँ पर चेंजेस आएंगे। मैनेजमेंट हम आईवी क्रिस्टलोइड देंगे, लाइक रिंगल लेक्टेड हो गया, एनएस वगैरह हम देके इसका मैनेजमेंट हम करेंगे पेशेंट का। यहाँ पर क्लास 3 जो होता है, क्लास 3 में ब्लड का जो वॉल्यूम जो है लॉस हो वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, तो 30 से 40% तक आ जाता है। अमाउंट ऑफ लॉस 1 से 1.5 लीटर ब्लड लॉस हो जाता है। पल्स रेट, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और फर्स्ट टाइम जो आप देखेंगे, जैसे इसमें देखेंगे कि यहाँ पर सब दूर सिस्टोलिक बीपी नॉर्मल है, लेकिन फर्स्ट टाइम जो है सिस्टोलिक बीपी डिक्रीज हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि शोक के किस क्लास में फर्स्ट टाइम सिस्टोलिक बीपी डिक्रीज होता है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो ये क्लास 3 में होता है। रेस्पिरेशन इंक्रीज होगा ऑब्वियसली। यूरिन आउटपुट यहाँ ओलिगोयूरिया हो जाएगा। मेंटल स्टेटस यहाँ पेशेंट कंफ्यूज लगेगा। और मैनेजमेंट इसमें हम क्रिस्टलोइड प्लस कोलॉइड्स भी देंगे। कोलॉइड्स मतलब होता है, क्रिस्टलोइड तो मतलब हो गया आईवी क्रिस्टलोइड, मतलब जैसे आरएल, एनएस वगैरह, डेक्सट्रोज वगैरह। तो यहाँ पर कोलॉइड्स मतलब होता है ब्लड प्रोडक्ट्स, जैसे होल ब्लड पैकेट, जैसे आरबीसी वगैरह। तो ब्लड प्रोडक्ट को हम कोलॉइड्स बोलते हैं। क्लास 4 जो होता है उसमें मोर देन 40% जो है उसका पेशेंट का जो ब्लड लॉस हो चुका होता है, और 1.5 लीटर से 2 लीटर के अप्रोक्सीमेटली उसका जो है ब्लड लॉस हो चुका था। अब यहाँ हर चीज़ क्या होगी, पल्स रेट, हार्ट रेट नॉन रिकॉर्डेबल, सिस्टोलिक बीपी नॉन रिकॉर्डेबल, रेस्पिरेशन इंक्रीज होगा बहुत बहुत ज़्यादा। मेंटल स्टेटस यूरिन आउटपुट में भी क्या होगा, एन्यूरिया हो जाएगा। और मेंटल स्टेटस जो होगा ना वो कोमा में ही चला जाएगा पेशेंट। मैनेजमेंट है मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यहाँ पर हम बहुत मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी है ना, अगर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम उसको बोलते हैं, अगर 1 हार्स में अगर आप मोर देन 4 यूनिट्स, मतलब 4 यूनिट ब्लड आप ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं पेशेंट के अंदर 1 घंटे में, या फिर आप 24 आवर में मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ ब्लड एडमिनिस्टर करो, उसको हम मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं। और इसमें है ना कॉम्प्लिकेशंस वगैरह, ये एक अलग टॉपिक है। मॉडिफाई शॉक इंडेक्स। अब शॉक इंडेक्स होती है जिसमें हार्ट रेट और मॉडिफाइड आर्टेरियल प्रेशर, बस उसको इससे डिवाइड करना होता है, दैट्स इट। ये शॉक है। अभी इसमें ये बस इसका क्लास हाइपोवोलेमिक शॉक का क्लास है। इसमें और भी शॉक के टाइप होते हैं, मतलब हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक, न्यूरोजेनिक शॉक, वो मैं नेक्स्ट टाइम
नेक्स्ट टाइम उसका रिकॉर्ड करूँगी वीडियो।